बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाएंगे जो बहुत आसानी से घर में बन जाएगा। आप देखें इसकी ये रेसिपीज़। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, 3 कप मैंने मैदा लिया है। मैदा लेने के बाद आप इसके अंदर ईस्ट डालेंगे। मैंने 1½ टेबल स्पून जो है ईस्ट डाला है इसके अंदर। फिर मैंने नीम गर्म पानी लिया है। नीम गर्म पानी के अंदर 2 स्पून जो है मैंने शुगर के ऐड किए हैं और 2 कप ही मैंने नीडो का मिल्क होता है ना, मिल्क पाउडर, वो डाला है। आप वैसे मिल्क डालना चाहते हैं तो वैसे डाल लें। वो डालने से ना डो बहुत अच्छी बन जाती है, अच्छा टेस्ट आता है उसके अंदर और सॉफ्ट भी बहुत बनती है। क्योंकि नीम गर्म पानी से हम जब भी आटा गूंथते हैं ना तो फिर उससे बहुत अच्छा नरम नरम भी रहता है और बहुत अच्छा भी रहता है। फिर उसके बाद मैंने इसको जो है ना 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने ये चिकन लिए, बोनलेस ले ली थी। फिर इसको क्यूब्स कर लिए मैंने। क्यूब्स करने के बाद जो है आपने कलर लेना। कलर लगाएं तो लगा लें, वरना मैं जो है वो टिक्का मसाला लगाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कलर डाला। कलर डालने के बाद जो है मैंने 3 टेबल स्पून जो है दही डाला है इसके अंदर। दही डालने के बाद 1 जो है स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ½ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला है। ½ टी स्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून जो है मैंने तिक्का मसाला डाला है। आप कोई सा भी ले लें। 3 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करा है। 1 टेबल स्पून जो है मैंने सिरके डाला है और ½ लेमन जूस डाला है। फ्रिज के अंदर रख दें, इससे बहुत अच्छा जो है वो आता है। फिर उसके बाद जो है ये फिर मैंने 2 घंटे के बाद निकाला है मैरिनेट किया हुआ चिकन। फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तवे के ऊपर। तवे में डाल लें, कढ़ाई में बना लें, पैन में बना लें, जिसमें भी बना लें। फिर उसके बाद आप ये चिकन डाल दिएगा। चिकन के अंदर ना पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये चिकन के अंदर हमने जो दही डाला था ना उससे इसके अंदर जो है पानी आ जाएगा और चिकन अपना भी पानी छोड़ेगी, तो बहुत अच्छा तरीके से ये गल जाएगी इसी के अंदर ही। आप बस इसको रख दें। फिर देखें मैंने 5 मिनट के बाद ढक्कन खोला, कितना सारा पानी आ गया। मैंने अलग से पानी नहीं डाला। अब ये दही के पानी से ही पक जाएगा चिकन। फिर आप इसको अच्छे तरीके से जो है इसको गलने दें। ज़ाहिर गली हुई जो है चिकन वही अच्छी लगती है ना। देखें कितना अच्छा है। फिर आपको जो डेकोरेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए ना वो ले लिएगा। जैसे मैंने ये शिमला मिर्च लिए, टमाटर लिया और प्याज लिया, और जो है इससे यही चीज़ें डलती हैं पिज़्ज़ा के अंदर और इससे ही बहुत अच्छा वो आता है लुक। फिर जो है आप इसको ये कटिंग कर लें। आप कटिंग किसी भी तरीके से कर सकती हैं। आप शिमला मिर्च को गोलाई के अंदर भी काट सकती हैं, गोलाई के अंदर लच्छेदार जो है शिमला मिर्च भी काट के डाल सकती हैं, गोलाई के अंदर ही टमाटर भी काट के डाल सकती हैं और वो गोलाई के अंदर ही आप ये प्याज को भी डाल सकती हैं। लेकिन वो जो है ना जब हम खाते हैं तो वो मुंह के अंदर वो बड़ा बड़ा से आती हैं, तो इसलिए मैंने ये चॉप करके डाली है। चॉप नहीं करी, बस नॉर्मल साइज़ की चकोर चकोर से काट ली। फिर ये देखें कितना अच्छा आटा खमीर हो गया। फिर इसको जो है ना मैंने आटा जो था ना इसको मैंने नमक नहीं लगाया था, क्योंकि मैं नमक पहले नहीं लगाती। जब ये खमीर हो जाता है ना आटा, फिर उसके ना आधे घंटे के बाद देखिएगा खमीर हो गया आटा। फिर उसके बाद आप जो है नमक ले आइएगा 1 टेबल स्पून, फिर वो डालिएगा और पानी नहीं लगाइएगा। फिर ऑयल डाल के फिर वो नमक को उससे मेल्ट करके फिर आप आटे में लगाइएगा। इससे पिज़्ज़ा जो है ना बहुत नरम और सॉफ्ट बनता है। आप ऐसे तजर्बा करके एक दफ़ा मेरे कहने पे करके देखें, आप बहुत अच्छा इसका वो बनेगा और बहुत अच्छा जल्दी खमीर भी हो जाएगा। ज़ाहिर है अब आगे आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं ना, खमीर होने के लिए देर लगती है, तो आप जो है ऐसे नमक नहीं डालिएगा, ईस्ट डालिएगा बस।
ईस्ट डालिएगा। फिर इसके बाद जो है ये मैंने पिज़्ज़ा पेड़े ले लिए, मैंने जो है 3 बनाए थे, ये देखें। फिर आपने ये पिज़्ज़ा की डो बनाई। पिज़्ज़ा की डो बनाने के बाद ये आप इस तरीके से ये चिकन जो क्यूब्स में काट के रखी थी ना, चिकन इस तरीके से लगाइएगा। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा बनता है देखने में भी, और सादा पिज़्ज़ा तो हम खाते ही रहते हैं ना, ज़ाहिर अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों को नए नए स्टाइल की चीज़ें बना कर दें। ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। और फिर ये मैंने वो चिकन, ये पिज़्ज़ा सॉस ले लिया। पिज़्ज़ा चिकन लगाने के बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया इसके ऊपर, पिज़्ज़ा के ऊपर। आप लगाना चाहें जो ये साइडों में भी लग सकता है, जैसे पहले जो है लगाने से, चिकन लगाने से पहले आप साइडों में भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने चिकन लगा दी थी ना। और माइक्रोवेव और ओवन के अंदर आप बनाएंगी ना, तो इसके साइडों के अंदर जो है आप अंडा लगाइएगा, एग लगाएंगी ना, इससे इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। क्योंकि तो मैं तो पैन में बना रही थी और मेरे बच्चों को अंडा लगा हुआ पिज़्ज़ा जो है ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन आप लोग जो लगाएंगी ना, इसके लुक बहुत अच्छा आएगा। मैंने नहीं लगाया था, आप लगाइएगा। ओवन में बनाएं तो, ओवन के बगैर बनाएंगी पैन के अंदर तो फिर नहीं लगाइएगा। ये देखें। फिर हम इसके फिर आ जाती है इसकी डेकोरेट करने का टाइम। फिर हमने ये प्याज ली, प्याज को डेकोरेट कर दिया, फिर शिमला मिर्च लगाई मैंने, फिर टमाटर लगाए। ये देखें कितना अच्छा। फिर इसके बाद जो चिकन हमारी बची हुई थी ना, फिर वो चिकन लगा दी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और दोनों मैंने चीज़ को क्रश कर लिया था। फिर वो चीज़ डाल लें आप, मोज़रेला चीज़ भी और चेडर चीज़ भी, चेडर चीज़ का भी, और दोनों चीज़ जो डालते हैं उसका दोनों का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें ये अच्छे तरीके से लगाया। और फिर मैंने पैन के अंदर जो है, पिज़्ज़ा पैन था उसी के अंदर ही मैंने इसको बनाया है। मैंने माइक्रोवेव या ओवन में नहीं बनाया। ये देखें। फिर आप इसके ऊपर जो भी चीज़ लगाना चाहें वो लगा लें। फिर रेड चिली पाउडर डाल दिएगा इसके अंदर। फिर जो है ऑरिगानो भी डालिएगा, मैंने ऑरिगानो भी डाला था इसके अंदर। ये देखें कितना अच्छा लुक आया। आप इस तरीके से बनाएंगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जो है मुझे बताइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हैं, मुझे जो है कमेंट्स करके